Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. Students, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ही सेल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सेल्स को लेके मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो अगर आप समझ गए तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स को लेके। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में, जैसे लाइक कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और किसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो उन्हीं के बेस पे ही जो सेल्स होते हैं उसको दो तरह का बताया गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ the presence of nuclear membrane, cell can be of two types. फर्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर की जो भी मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी डिस्पर्स्ड होते हैं। उसका कोई एक पर्टिकुलर किसी एक मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो न्यूक्लियस का एक आउटर कवरिंग जो लेयर होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है, जिससे न्यूक्लियस के अंदर की जो भी मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी डिस्पर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है, जिस कारण से न्यूक्लियस के अंदर की जो भी मटेरियल होते हैं, लाइक इसमें जो एक हेरिडिटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए कहते हैं वो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में वो ये क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी क्रोमोसोम्स में ही क्या कंटेन होता है? डीएनए कंटेन होता है। ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, तो वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगी। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें इस तरह का कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिस कारण से उसमें जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मटेरियल तो प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बट इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसमें क्या कंटेन होता है? जेनेटिक मटेरियल, in the form of DNA present in chromosomes। और ये डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म है? डीएनए का। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसमें फॉर एग्जाम्पल्स में आते हैं सम बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, या बैक्टीरियल सेल लिख सकते हैं हम, बैक्टीरियल सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ओके, बट जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग एनिमल सेल ले सकते हैं, प्लांट सेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल टाइप, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का होगा। ओके, अब दूसरा क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि जो सेल टाइप होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट सेल्स, प्लांट होते हैं, ऑर्गेनिज्म में बहुत टाइप के होते हैं, जैसे प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, दोनों ही लिविंग थिंग है, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है, उसमें सेल के टाइप दो होते हैं, एक प्लांट सेल होता है और दूसरा एनिमल सेल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, they are present in cells are of two types। कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लांट सेल और दूसरा हो जाएगा एनिमल सेल। ओके, जैसे कि आपको प्लांट और एनिमल दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है, जैसे कुछ लिविंग थिंग में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही लिविंग में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि दोनों में सिमिलर है। दे आर, हम भी जैसे कि एनिमल जो है या ह्यूमन बीइंग है वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें ग्रोथ होता है, वैसे ही चीज़ें आपको प्लांट में भी देखने को मिलेगी। बट क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह सिचुएटेड होते हैं, एक ही जगह पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो एक जगह सिचुएटेड होने के कारण क्या होता है कि जितने भी मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो एयर डेजिकेशंस होते हैं वो सारे उसको टॉलरेट वो एक जगह पे ही करनी पड़ती है। और जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना, बट एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी के और के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिस कारण से प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये देखो कि प्लांट सेल में सबसे फर्स्ट क्या होता है कि प्लांट सेल जो होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक एनिमल सेल देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या देख रहे हो, सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है और जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बट जो एक प्लांट सेल होता है, इस प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका वैक्यूल है और इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ओके, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर होती है और एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो एनिमल सेल में जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन is selectively परमीबल मेम्ब्रेन होता है। ऐसा क्या है, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ चीज़ों को ही, कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, उसको परमिट करता है। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहा जाता है।
ओके। इसके बाद क्या होता है, प्लांट, जैसे कि आप सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करते हैं, है ना। तो इसमें क्लोरोफिल जो है वो एक तरह का प्लास्टिड होता है जो कि सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में इस तरह के कोई भी प्लास्टिड्स जो है वो नहीं पाए जाते, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में आपको बहुत बड़े साइज में दिखेगा और वो सिर्फ एक ही होगा, बट जो एनिमल सेल है इसमें बहुत जो वैक्यूल्स होंगे वो नंबर्स में आपको कम दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे, और साइज में क्या दिखेंगे आपको, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल साइज में दिखेंगे, ठीक है। एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फाउंड होते हैं, बट प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, लाइसोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होगा, बट यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट होगा। वैक्यूल्स जो होंगे, यहाँ पे वैक्यूल जो होगा 1 लार्ज साइज में मिलेगा, बट यहाँ पे वैक्यूल्स मोर देन 1 इन स्मॉल साइज, राइट। तो ये सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। तो ये जो है इसको आप लोग क्लास 9th में ही बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, तो अभी आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझो ताकि आपको क्लास 9th में कोई भी ऐसा कुछ ना हो कि जो समझ में ना आए, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और इसको समझने की ज़रूर कोशिश करना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट करके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।